ये श्री राम कथा आज हमारे जो युद्ध लड़ रहे हैं सैनिक उनको समर्पित है। हनुमान जी और श्री राम जी से प्रार्थना है कि भगवान उनके मनोबल को बढ़ाए रखें। भारतवर्ष एक बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान नापाक हरकतें कर करके परेशान कर रहा है और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत के सैनिकों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं और भगवान की कृपा से वो लोग विजयी होंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। कथा क्रम में दोहा नंबर 112 भगवान श्री राम जी प्रयागराज भरद्वाज जी से मिलकर आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में जो लोग देखते हैं भगवान की सुंदर छवि, वो ये सोचते हैं कि भगवान किस प्रकार से जो है ऐसे सुंदर सुकुमारों को किसी ने वन की यात्रा के लिए निकाला है। ये सब विचार और यही सब सुंदर पावन कथा वन यात्रा की हम और आप सुनेंगे। एक बार पुनः भगवान से प्रार्थना कि हमारे सरहद पर जो सैनिक लड़ रहे हैं परमात्मा उनके मनोबल को ऊंचा रखे और ये कथा भगवान की उन सैनिकों को समर्पित है। राम 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 सीता राम। आइए भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उसके पश्चात कथा में सीधे प्रवेश करते हैं। हम और आप सभी लोग आज 200 से ऊपर दिन हो गए, हम सब लोग कथा करते करते 200 और भगवान की चर्चा करते करते आज हम लोग 59वें दिन में प्रवेश हैं। द्वितीय चक्र है श्री रामचरितमानस का, उसमें 59 दिन हो गया है। अयोध्या कांड में है, भगवान का स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज, माता भवानी और मेरे राम जी सब लोग पधारो। कथा प्रारंभ हो रही है और सरहद पर लड़ रहे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाइए प्रभु। हम सब सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद समाप्त के लिए लड़ रहे हैं। अरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, मेरे सियानाथ हनुमान, मेरे सियानाथ श्री राम। प्रेम सहित आसन धरहो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान सीता राम राम राम। अरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम। माता राम मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी राम मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, अरे नान्यम जानई नैव जानई न जानई। वंदहु सिर तुलसी चरण, इनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट हो सप्त जहाज।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान श्री राम वन यात्रा में हैं, जहाँ से निकलते हैं भगवान की सब प्रशंसा कर रहे हैं। आइए यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सैनिक जो भारत की रक्षा के हेतु रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु उनके मनोबल को बढ़ाएं और भारत माता को विजय प्रदान करने हेतु आशीर्वाद प्रदान करें। नापाक पाक की कोशिशें का जवाब दे रही है गवर्नमेंट सरकार हमारी। भगवान सरकार की मनसा मनोबल को ऊंचा रखें, यही प्रार्थना है। बड़ा युद्ध भयंकर चल रहा है। इस युद्ध को देख करके हमको तो श्री राम रावण के युद्ध का दृश्य याद आता है। महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध की याद आती है। हवा में ही मिसाइल आ रही है, हवा में ही मिसाइल गिर रही है। भगवान आप कृपा बनाए रखना। यह विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बहन। क्या पूछते हैं? अरे जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरे तुम्हें से रुनाई। जाओ भाई भगवान, जहाँ आप चलो वहाँ तक मैं आपको पहुँचाऊँ और फिर हम प्रणाम करके लौट आएंगे। बन के लोग रास्ते में जो मिलते हैं भगवान से यही बात कहते हैं। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, तो कृपा सिंधु कृपा के सागर समुद्र श्री राम जी कोमल विनयुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। भैया हमारे साथ कहाँ तक चलोगे? हमारा तो 14 वर्षों का वनवास हुआ है, आप हमारे साथ कहाँ तक चलेंगे? भगवान श्री राम जी एक बार पुनः हाथ जोड़ प्रार्थना कि हे हनुमान जी मेरे सैनिकों का मनोबल बढ़ाए रखना, हम सबको सुरक्षित रखना प्रभु, हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखना। ये कथा आज की समस्त पुण्य उन सैनिकों को समर्पित हो जाएं हनुमान जी महाराज, जो बॉर्डर पर निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, जयपुर गांव बसहि मन माही। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। तिनहि नाग सुर नगर सिहाही, जय अरे केहि सुखती केहि घरी बसाए। अरे धन्य पुण्य में प्रभु राम सुहाए। राम जी जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं उस रास्ते में जो गांव जो पूर्वे बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर उनकी प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करने लगे। वाह, आज ये गांव धन्य है जिस गांव के पास से मेरे राम गुजर रहे हैं। हम इतने बड़े नगर हैं, हमारा क्या, मेरे राम जहाँ से गुजर रहे हैं वो पूर्वा भी दिव्य हो जा रहा है। और इस प्रकार ललचाते हुए ईर्षा पूर्वक वो नगर कह रहे हैं पूर्वे से गांव से कि किस पुण्यवान किस शुभ घड़ी में इनको बसाया गया था, जो आज इतने धन्य और पुण्यमय और परम सुंदर हो रहे हैं। राम जी वन को जा रहे हैं, रास्ते में जो नगर पड़ रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, वहाँ के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भैया जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाही, जहाँ जहाँ राम चरण चले जाही। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाही, अरे तिन समान अमरावती नाही।
पुण्य पुंज मग निकट निवासी, निकट निवासी तिन्हि सराहि सुरपुर वासी, सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ मेरे श्री राम जी के चरण चले जा रहे हैं उस वहाँ इंद्र की पूरी अमरावती भी इतनी भाग्यशाली नहीं है। जहाँ भगवान श्री राम जी के जंगल यात्रा में चरण जा रहे हैं, इंद्र की पूरी अमरावती भी इतनी सुंदर नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जो रास्ते में बैठे हैं, बसे हैं, खड़े हैं, रहे हैं, रुके हैं, वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जे भर नयन बिलो कहीं राम है, सीता लखन सहित घन श्याम है। ते सर सरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहहि। वाह मेरे राम, जो नेत्र भरकर सीता जी, लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करते हैं कि आज ये हमसे बड़े हैं, आज बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री राम जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। राम सिया राम जय सीता राम, राम चले बनवास को। अरे राम चले बनवास को, राम चले बनवास को। दुखियों के दुख हरने के लिए, मुनियों के दुख हरने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, ओ राक्षसों का वध करने के लिए राम चले, मेरे राम चले, राम चले, मेरे राम चले बनवास को। अरे जह तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। परस राम पद पद्म परागा, मानते भूमि भूर निज भागा। राम चले, मेरे राम चले बनवास को, दुखियों का दुख हरने के लिए, मुनियों का दुख हरने के लिए, रावण का वध करने के लिए मेरे राम चले बनवास को। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। राम चले, हाँ राम चले बनवास को। चाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई, बरसहि सुमन सिहाई। राम सिया राम जय सीता राम, देखत गिर बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। देखिए भगवान की जिस पर अनुकूलता होती है, जो अच्छे कर्म के लिए कोई यात्रा प्रारंभ करता है, भगवान की कृपा उस पर अवश्य होती है। इस दोहे से समझने का प्रयत्न करें। अरे छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई। रास्ते में बादल छाया करते हैं। राम जब वनवास के रास्ते जा रहे हैं, जब धूप आती है तो बादल छाया कर देते हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए राम चले, श्री राम चले बनवास को। मेरे राम चले दुखियों का दुख हरने के लिए, मुनियों का दुख हरने के लिए,
राक्षसों का वध करने के लिए मेरे राम चले वनवास को। सब छाया कर रहे हैं। अच्छे काम करने के लिए जब व्यक्ति जाता है तो सारी प्रकृति उसकी मदद करती है। जिस प्रकार अच्छे विचारों को लेकर आज मेरा भारत युद्ध कर रहा है, तो युद्ध में हमारे यहाँ का एयर सिस्टम बिल्कुल डिफेंस जो है बिल्कुल टनाटन तैयार है, और दूसरे पक्ष पाकिस्तान का एयर डिफेंस ध्वस्त हो गया। क्योंकि नियत कैसी है, आप कार्य कर रहे हो उसमें नियत क्या है, ये प्रकृति तय करती है। आज राम जा रहे हैं तो बादल छाया कर रहे हैं, और बादल छाया कर रहे हैं कि भैया राम को कहीं धूप न लग जाए। देवता तो पुष्प बरसा रहे हैं भगवान के ऊपर, क्योंकि काम तो सब देवताओं का ही भगवान करने जा रहे हैं। भगवान ने तो देवताओं, ब्राह्मणों, गाय और धरती मैया के लिए ही अवतार लिया है। गो द्विज धेनु गंगा मैया, इनके लिए तो अवतार लिया प्रभु ने था। राम चले मेरे राम चले वनवास को। देखिए कितना सुंदर है। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, हाँ सुन सब बाल वृद्ध नर नारी। चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी। देखो भैया, जब कोई सुंदर सम्मोहन शक्ति स्थित व्यक्ति सामने आता है तो लोग उसको दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए। और ये आगे आगे खबर पहुंच चलती है कि राजा दशरथ के 2 बेटे सीता सहित वनवास को आ रहे हैं। तो जैसे जैसे खबर पहुंचती है, राम जी जिधर जिधर से निकलते हैं, तो सीता लखन सहित रघुराई। जब गांव निकट जब निकसहि जाई। वन के रास्ते में जहाँ गांव पड़ता है, जब पास में निकलते हैं, तब क्या स्थिति होती है। अरे सुन सब बाल वृद्ध नर नारी। जितने भी गांव में लोग हैं, बाल माने बच्चे, वृद्ध नर नारी, पुरुष स्त्री, सब दौड़ पड़ते हैं। चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी। सब भूल जाते हैं। क्यों? राम आ रहे हैं, चलो दर्शन कर लें, दर्शन कर लें। अरे राम चले मेरे राम चले वनवास को। अरे राम लखन सिय हाँ रूप निहारी। पाई नयन फलो सब होहि सुखारी। भगवान के दर्शन करते हैं। अब श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसे देवता स्वरूप सुकुमारों को देखकर, दर्शन लाभ प्राप्त कर, रूप को देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो जाते हैं। कौन? जिस गांव से मेरे राम निकलते हैं। सजल बिलोचन पुलक शरीरा। देखिए 2 तरीके के अश्रु होते हैं। एक तो प्रेमाश्रु होते हैं, तन पुलकित हो और आंखों से अश्रुधारा बह रही हो, इसको कहते हैं हंसी के आंसू, खुशी के आंसू। और व्यथित होते हैं तब भी अश्रु निकलते हैं। इधर क्या स्थिति है? अरे सजल बिलोचन लेकिन पुलक शरीरा। सब भय मगन देखे 2 वीरा। दोनों वीरों को, लक्ष्मण राम को देखकर, सीता जी को देखकर, जिस गांव से निकल रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, लोग आंखों में आंसू और बहुत शरीर पुलकित है। आहा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या प्राप्त हो गया। अब कथा के मध्य वीणा मिश्रा जी इस समय है, कथा सुन रही। भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। हनुमान जी दया करना। मरन न जाए दशा तिन्ह केरी। लहि जनु रंग कहीं सुर मन घेरी। अरे कन एक बोल सिख देही। लोचन लाहु लेहु छन एही।
उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जाता। किनकी दशा का? जो भगवान श्री राम जी को रास्ते में देख रहे हैं, वर्णन नहीं किया जाता। मनो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो, वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, आओ आओ तुम भी देख लो, तुम भी नेत्रों का लाभ ले लो, एक न एक बोल सिख देही। आओ देखो कितने सुंदर सुकुमार हैं, दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो। लोचन लाहु लेहु छन एही क्षण, लोचन माने नैनों का लाभ प्राप्त कर लीजिए। राम सिया राम जय सीता राम। राम ये कथा आज वीर सैनिकों को समर्पित है। मेरे वीर सैनिक जो अभी युद्धरत हैं, भगवान उनको इतना आत्मबल दे दें कि दुश्मन की छाती में गोली पार करते हुए किंचित मात्र का संदेह न रहे। मेरे वीरों, वास्तव में तुम हम सबके लिए पूजनीय हो। तुम्हारी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। सैनिकों को प्रणाम, सैनिकों के परिवार वालों को भी प्रणाम है जी, जिन्होंने अपने बच्चों को भारत की माता की सेवा में भेज दिया है। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। अरे एक नयन मग छवि उरयानी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। तो कोई श्री रामचंद्र जी को जब देखता है तो अनुराग में भर जाता है, और अनुराग में भरकर प्रेम में उनके साथ साथ चलने लगता है। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर और मन और शिष्ट मन में हृदय में ले आता है। शरीर मन और शिष्ट वाणी शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। राम से या चित्रवत खड़े हो जाते हैं, राम जा रहे हैं। राम चले श्री राम चले वनवास को, दुखियों का दुख हरने के लिए, मुनियों का दुख हरने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए। मेरे राम चले वनवास को, एक देख बट छाह भले, दास मृदुल तृण पात, काहे गवाई छिने कुश्रम, गवनव अबहि की प्रात। कोई बट की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछा करके कहते हैं कि क्षण भर के लिए बैठ जाओ प्रभु, भैया यहीं बैठ जाओ क्षण भर के लिए, थकावट मिटा लो, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाइएगा। राम चले मेरे राम चले वनवास को। अरे एक कलश भरी आनहि पानी, एक अचतीय नाथ कहे मृदुबानी। एक कोई दौड़ करके सखी जाती है, घड़े भर पानी लेकर के आती है और कोमल वाणी से कहती है, नाथ जरा हाथ मुंह धो लो, आचमन कर लो। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। श्री राम जी उनका अत्यंत प्रेम देखकर, आहा प्यारे वचन सुनकर श्री राम जी कहने लगते हैं, राम सिया राम जय सीता राम। परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने कहा, जानी श्रमित सी अमन माही। राम जी ने सीता जी को थका हुआ समझा। जानी जानी श्रमित सी अमन माही, घर क विलम्भ कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। भगवान श्री राम जी ने एक सखी की प्रार्थना को सुनकर बट किनारे बैठ गए। क्यों बैठ गए?
क्योंकि उन्होंने मन में यह अनुमान किया कि सीता थक गई होंगी, आराम करा देते हैं। घड़ी भर विश्राम किया और इतने विश्राम में जितने भी स्त्री पुरुष थे वहां पर आनंद से भर गए। अनुपम रूप ने उनके नेत्रों और मन को लुभा लिया है। एक टक सब सोहं चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग राम को टकटकी लगाए देख रहे हैं। क्यों? इतने सुंदर, इतने सुकुमार मुनियों के वस्त्र को धारण कर सुंदर स्त्री के साथ बन जा रहे हैं। श्री राम जी तमाल वृक्ष के रंग श्याम शरीर अत्यंत शोभा पा रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाए। इतने तो सुंदर हैं, तो गांव के लोग क्यों नहीं देखें भैया, सब देख रहे हैं। राम जा रहे बनवास को, दामिनी बरनी लखन सुखनी के, दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के, मुनिपट कटिन कसे तो नीरा, सोहहि कर कमलन धन तेरा। राम चले श्री राम चले बनवास को, दामिन बरन लखन सुठनी के। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत सुंदर भोले मालूम पड़ रहे हैं। वे नख से सिख तक सुंदर हैं और मन को बहुत भा रहे हैं लोगों के। दोनों मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हैं, हाथ और कमर में तरकस कसे हुए, हाथ में बाण लिए हुए, कमल के समान हाथों में धनुष बाण लिए हुए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। गांव के लोग दर्शन कर रहे हैं। जटा मुकुट शीसने सुभग, उर्भुज नयन विशाल, परम शरद परम विधु बदन बर, लसत स्वेद जनका, लसत स्वेद कनजाल। राम चले श्री राम चले बनवास को। जटा मुकुट शीसन सुभग, सर के ऊपर सुंदर जटा मुकुट है जटाओं का, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है मेरे राम के, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। राम चले अरे बरन न जाई मनोहर जोड़ी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। राम लखन सिय अज सुंदर ताई, सब चित वही चित मन गति लाई, सब चित वही चित मन मत लाई। राम लखन सिय सुंदर ताई। जो मनोहर जोड़ी है सीता राम जी की और भगवान श्री राम जी के साथ जो लक्ष्मण जी की, उसका वर्णन नहीं कर सकता कोई, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, हो थके नारी नर, थके नारी नर प्रेम पियासे, प्रेम पियासे।
मनहु मृगी मृग देख दिया से, मनहु मृगी मृग देख दिया से। ओ सिय समीप, हाँ सिय समीप, ग्राम तिय जाहि, ग्राम तिय जाहि, सिय समीप, ग्राम त्रिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष भगवान श्री राम के सौंदर्य मधुर की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती, हर्षिय समीप, ग्राम तिय जाहि, सीता जी के पास जाती हैं। अरे पूछती अति स्नेह सकुचाई, बहुत पूछती हैं, स्नेह के कारण पूछती सकुचाती हैं। क्या? बार बार सब हाँ लागहि पाए, काहे बचन मृदु प्रभु सरल सुभाए। बार बार सीता जी के पैरों को पकड़ती हैं स्त्रियां, बार बार पकड़ती हैं, सहज और सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। क्या? राम सिया राम जय सीताराम, राम चले, अरे राम चले, सिया राम चले बनवास को। मुनियों का दुख हरने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, मेरे राम चले बनवास को। राजकुमारी विनय हम करही, पियसु भाई कछ पूछत डरही। हे राजकुमारी, हम आपकी विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण हम पूछते हुए कुछ डरती हैं। ये गांव की स्त्रियां सीता जी के वन मार्ग में बैठी है तो उनके पास जाकर पूछने लगे। ये कथा भगवान आज हमारे सपूत वीरों को समर्पित है। हे प्रभु, उन पर कृपा करना, उनके मनोबल को बढ़ाना, दुष्ट पाप के मंसूबों को कभी आगे नहीं बढ़ने देना है। हे राम स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी, क्षम भी हमारी, क्षम भी हमारी। बेलगुन मानव जानी गंवारी, जानी गंवारी, जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, राजकुंवर दो, ओ राजकुंवर दो सहज सलोने, सहज सलोने। इनते लहि दुति मकरत सोने, मकरत सोने, मकरत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा करिएगा, हमको माफ करिएगा और हमको गंवार जानकर बुरा मत मानिएगा। हे दोनों राजकुमार स्वभाव से बड़े ही परम सुंदर हैं, मकरत मणि पन्ने और सुवर्ण कांति, सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, चमक इन्हीं से पाई है। देवी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अर्थात मकरत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वन की आभाएं, वह इनकी हरि तभा नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। बहुत सुंदर है ये दोनों। और कहने लगी गांव की स्त्रियां, क्या देखिए गांव की स्त्रियां कैसे पूछ लेती हैं सीता जी से। आओ, बड़ा सुंदर प्रसंग।
श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा नयन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर हैं, शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुंदरी, अब पूछेंगी देखिए क्या। ओ मास पारायण 16वां विश्राम है भैया, 9वां पारायण यहाँ पर चौथा विश्राम है। जो मास पारायण पाठ करते हैं यहाँ पर 16वें दिन ही पर विश्राम करते हैं, जो 9 दिन में पाठ करते हैं वो चौथे दिन यहाँ पर विश्राम करते हैं। दोहा नंबर 116। स्त्रियां देखो पूछेंगी कैसे। कोटि मनोज लजाव निहारे, ओ कोटि मनोज लजाव निहारे, लजाव निहारे। सुमुख कहु को आहि तुम्हारे, सुमुख कहु को आहि तुम्हारे। संदेह बताओ। सुन स्नेह में अरे मंजुल वाणी, सुन स्नेह में हाँ मंजुल वाणी। सकुची सिय मन में मुस्कानी, अरे सकुची सिय मन में मुस्कानी। देखिए स्त्रियां किस तरीके से बात को पूछ लेती हैं, कैसे पूछती हैं। आओ देखो, सूत्र है, समझो। वहाँ गांव की स्त्रियों ने सीता जी की पूछा वनवास के समय रास्ते में। कोटि मनोज लजाव निहारे, हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? अरे कौन है ये, कौन है? सब कुछ करते रहते फिर भी मौन है, ये कौन है? पूछने लगी। तब उनकी स्नेहमय और सुंदर वाणी को सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराने लगी। वाह, क्या जवाब दें इनको, क्या जवाब दें। राम सिया राम जय सीता राम, तिन्हि बिलोकते। अब देखो सीता जी उत्तर दे रही हैं, स्त्रियां समझ जाएंगी। और देखो क्या उत्तर देती हैं। राम सिया राम जय सीता राम, तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी। दुह सचो दुह सकोच सकुचति बरबरनी। अरे तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी। दुह सकोच सकुचति बरबरनी। ओ सकोचि प्रेम सकुच सप्रेम, बाल मृग नयनी। बोली मधुर बचन पिक बयनी। देखिए क्या कहेंगी, कैसे कहेंगी। अरे तिन्हि बिलोक बिलोकत धरनी। उत्तम गौर वर्ण वाले सीता जी उनको देखकर संकोच के मारे पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। जब आदमी संकोच में होता है भैया तो आंखों में आंखें नहीं मिला पाता, कहीं इधर देखेगा कहीं उधर देखेगा, नहीं तो नीचे की जब धरती को देखने लगेगा। जब संकोच में आ जाता है प्राणी तो उसकी ये गति है। सीता जी संकोच में है, पृथ्वी की ओर देख रही हैं। वे दोनों ओर से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्रामीण स्त्रियों को दुख होगा, उसका संकोच है, और बताने में लज्जा का संकोच है। क्या बताएं कि कौन है। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली पिक बयनी, कोकिला सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर
प्रेम सहित मधुर वचन बोली। क्या? आदरणीय विवेक दीक्षित जी महाराज, राजन भैया हमारे इस कथा में। हनुमान जी की कृपा बनी रहे और हम और आप राजन भैया दुआ करें कि हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे, सीमा पे अपनी जान की बाजी लगाकर वो दुस्साहसी पाकिस्तान की सेना को जवाब दे रहे हैं, आतंकवाद और दुष्ट निशाचर और व्यभिचारियों का दमन कर रहे हैं, उसमें वो सफल हों और भगवान की कृपा उनके ऊपर भी बनी रहे। देखिए सीता जी कैसे जवाब दिया है। खंजन कैसे? अरे सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। अरे नाम लखन लघु देवर मोरे, राम बहुरी बदन विधु अजय अंचल ढाकी। अरे अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं कर बाकी। देखो किस प्रकार से बताती हूँ। ओ सहज सुभाय सुभग तन गोरे, गांव की औरतों से सीता जी कहती हैं, ये जो सहज स्वभाव वाले हैं, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। देवियों, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। अब पति को कैसे बता रही हैं? देखो पति का पहचान कैसे बताती है। बहुरी बदन विधु अजय अंचल ढाकी, पियतन चितए भौं कर बाकी। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक लिया और प्रियतम से राम जी की ओर देखकर निहार कर भौंड़ी टेढ़ी करके कहने लगी। क्या? सीता जी कहेंगी और स्त्रियां समझ जाएंगी, बस यही प्रेम का भाव है। हम कहें और आप समझो, बस इतना ही तो प्रेम है। और क्या प्रेम है? डिड़िया मर जाओ न समझ पाओ तो क्या प्रेम है? अरे खंजन मंजो तेरे छे नयन ने, अरे निज पति कहु तिन्ह सिय सैननी। भई मुदित सब अजि ग्राम बहुटी, भई मुदित सब अजि ग्राम बधूटी। रंकन राय रास जन लूटी। देखो भैया, खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे में कहा कि ये श्री रामचंद्र जी हैं। बोली नहीं, इशारे में कहा ये मेरे पति हैं, पति हैं मेरे। ये जानकर गांव की सभी युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली। राम चले सीताराम चले बनवास को, दुखियों का दुख हरने के लिए, मुनियों का दुख हरने के लिए मेरे राम चले बनवास को। देखिए भैया, अतिश प्रेम सिय पाई परी, बहुविध देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहिशीष। अरे जब लगी मही अहिशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष लेती हैं और शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। सीता जी से कहती सदा सुहागन रहो। अतिश प्रेम सिय पाय परे, बहुविध देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम
जब लगी मही अहिशीस पार्वती सम पति प्रिय हो पार्वती सम ओ पार्वती सम पति प्रिय हो देविन हम पर छाड़ बिछो देविन हम पर पुन पुन विनय करहु कर जोरी पुन पुन विनय करहु कर जोरी जो यह मार्ग फिरब बहोरी पुन पुन विनय करहु कर जोरी। स्त्रियां कह रही हैं पार्वती के समान अपने पति को तुम प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर से ऋषि रास्ते से लौटना। दर्शन देवी अरे दर्शन देव जान निज दासी लखी सी ये सब अज प्रेम पिपासी। मधुर बचन कह कह पर तोषी जन कुमुदनी कौमुदी पोसी जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलकर लाकर पुष्ट कर दिया। अरे तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछहु मगलोगन मधुबानी। ओ सुनत नारी नर भये दुखारी, हाँ जी भये दुखारी। अरे पुलकित गात बिलोचन बारी पुलकित गात बिलोचन बारी। सब लखन रघुबर रुख। उसी समय से रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछ लिया, भैया इधर जाएं कि उधर जाएं। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम चंद भराया। मिटा मोद मन भये मलीने भये मलीने। अरे विध निधि लीन लेत जन छीने लेत जन छीने। समुझ करम गति फिर धीरज कीन्हा सोधे सुगम मगो अरे तिन कहीं दीन्हा। उनका आनंद मिट गया, मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। मेरे राम सीताराम जय सिया राम। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कहे लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी से श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कह के लौटा दिया, किंतु उनके मनों को अपने साथ में ही लगा लिया। राम चले सीताराम चले वनवास को, दुखियों का दुख हरने के लिए। मुनियों का दुख हरने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए। मेरे राम चले हाँ राम चले वनवास को। राम सिया राम जय सीताराम। फिरत नारी नर अति पछताही। अरे दई हैं दोष दे ही मन माही। सहित विषाद परस्पर कहीं हो।
अरे सहित विषाद परस्पर कहीं, विद कर तब उल्टे सब अहीं। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछता रहे हैं, राम जा रहे हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद से कहते हैं कि विधाता के तो सब काम है उल्टे हैं, करना है वो करता नहीं और जो नहीं करना वो करता है। एक करता तो क्या करता है, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय सच के न सर्ज सकलंको। अरे रुख कलपतरु सागरु खारा, तेह पठ यह बन राजकुमारा। यह विधाता बिल्कुल निष्ठुर है, निर्दयी है, विपरीत चलता है। चंद्रमा को भी घटने बढ़ने वाला कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष पेड़ और कल्प वृक्ष को पेड़ बनाया, समुद्र को खारा बनाया। अरे वही विधाता इन राजकुमारों को जंगल में भेज दिया है। अरे जो पही नहीं देन बनवासो सीताराम, किन्ह बाद विधि भोग बिलासो जय सिया राम। ये बिच रही मग बिनु पद त्राना सीताराम, रचे वाद विधि वाहन नाना जय सिया राम। गांव के लोग जंगल जाते हुए राम जी को देखकर कहते हैं, जब विधाता इनको वनवास दिया तो उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते नंगे ही पैरों रास्ते से जंगल में जा रहे हैं, तब विधाता ने इनको वाहन सवारियां घोड़ा हाथी क्यों बनाया। मेरे राम चले सीताराम चले बनवास को, अरे यही मही पर ही दास कुछ पाता। गांव के लोग बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, ये रास्ता जो उन्होंने तय किया है जंगल का, इस पे कुछ और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं। ये मही, अरे ये मही पर ही दास कुछ पाता, अज सुभगत सेज कत सजत विधाता। आतर बरबास ये नहीं वेद देना, ये नहीं वेद देना, धवल धाम रच रच श्रम कीन्हा। मेरे राम वनवास को जा रहे हैं। देखने वाले लोग कह रहे हैं इस रास्ते पर जा रहे हैं, भगवान इस रास्ते पर पत्ते बिछ जाएं, ये नंगे पैर जा रहे हैं। जब ये पत्तों पर चल रहे हैं तो इतने सुंदर सेज बिछौने विधाता ने क्यों बनाए, इतने सुकुमार बालकों को जंगल में क्यों भेजा। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद की करतार। इतने सुंदर वस्त्र बनाए, भूषण बनाए, तब भी ये बलकल वस्त्र पहनकर इतने सुंदर सुकुमार मेरे राम जटा धारण करके वन को जा रहे हैं। राम तो बता ही ये गहने हैं। देखिए लोगों के भाव को देखिए, भगवान को जंगल जाते देख, वनवास जाते देख, जो देख रहे हैं वो ये बात सोच रहे हैं, राम चले सीताराम चले वनवास को। भगवान ये कथा उन सैनिकों को समर्पित है जो युद्ध लड़ रहे हैं, सत्य के लिए जो युद्ध लड़ रहे हैं, आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए जो युद्ध लड़ रहे हैं, निशाचरों को मारने के लिए जो युद्ध लड़ रहे हैं। हे हनुमान जी महाराज, उनको मनोबल उनका बढ़ाए रखना और मेरी सेना का मनोबल सबसे उच्चतम स्तर पर रहे। ये सब पूर्ण भगवान उन सैनिकों के घर परिवार वाले और उनको लग जाए जो भारत की सीमाओं पर डटे हैं, रात दिन युद्ध कर रहे हैं। कंचन बिटिया उमा शंकर दद्दू कथा में भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान वनवास को चले जा रहे हैं। राम चले सीता राम चले वनवास को।
अरे जो ये कंद मूल फल खाही, अरे बाद सुधा दिरसन जग माही। एक कहि ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। आप प्रगट, लोगों का ये विचार है, ये भाव है, इतने सुंदर सुकुमार हैं ये दोनों बालक, इतने सुंदर हैं। ये कंद मूल फल खाएंगे तो जगत में जो अमृत, ये 56 प्रकार के जो भोजन है वो व्यर्थ हैं। अरे जब इनको नसीब नहीं तो हमको भी नसीब न होता। कि राम जी ऐसे कंदमूल फल कैसे खाएंगे। तब एक सखी ने कहा, क्यों चिंता करती हो, ये अरे एक कहा यह सहज सुभाए। ये कहने लगी, ये तो स्वभाव से भी बड़े सुंदर हैं, जो मिलेगा खा लेंगे। आप प्रगट भे अजीब विधि न बनाए, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, ये ब्रह्मक बनाए हुए नहीं हैं, अलग हैं, अद्भुत हैं। आज भी जो व्यक्ति अच्छे काम करता है अथवा जो ऐसे काम कर देता है जिनकी कामना न हो, कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। मोदी जी को कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, ये प्रकट हो गए हैं। अरे आप प्रगट भय विधि न बनाए, जहाँ लगे वेद कही विधि करनी। श्रवण नयन मन अज गोचर बरनी। देखो खोज भुवन 10 चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। अगर हमारी बात गलत लगती है तो 14 भवन ढूंढ डालो। अगर इस प्रकार के पुरुष और स्त्री कहीं मिल जाए तो हमें बताना। हमारे कानों, नेत्रों और मन के अनुभवों में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी। इसीलिए ये सिद्ध पुरुष हैं। इसी से ये सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इनके लिए दुख क्या करना है, तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जा रहे प्रभु मेरे, जा रहे बन को, मुनियों का दुख हरने के लिए, दुष्टों का सिर दलने के लिए। अरे जा रहे प्रभु मेरे बन को। राम सिया राम जय सीताराम। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, मन अनुरागा। आज इन्हीं देख, इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, मन अनुरागा। पटतर जोग बनावे लागा, इन बहुत श्रम एक न आए। तेहि ईर्षा बन आन दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, बना ही नहीं पाया। इसी ईर्षा के मारे इनको जंगल में ला करके छिपा दिया है। ऐसे भाव हैं लोगों के कि ये विधाता ऐसे पुरुष और स्त्री बना नहीं पाए, तो जंगलों में ला करके छिपा दिया है। ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दी है। देखिए, सबके अपने अपने भाव हैं, भाव हैं सबके अपने अपने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे ती तैसी। राम सिया राम जय सीताराम। एक कहाई हम बहुत न जानहि, बहुत न जानहि। आप ही परम धन्य करि मानहि। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखहि जिन देखे। कोई ये कहने लगे हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य हम अवश्य मानते हैं।
जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। अगली इसी दोहे पर, दोहा नंबर 120 है भैया। यहीं पर इस कथा को रोकेंगे, कल प्रारंभ होगा पुनः। अरे यही विधि कहे कहे बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। अरे किम चली हैं मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। इतना कह करके सभी स्त्री पुरुषों की आंखों में आंसू आ गए। कैसे जाएंगे, ये तो बड़े सुकुमार है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान से पुनः प्रार्थना है, प्रभु पाकिस्तान और भारत का हमारा युद्ध चल रहा है, हे परमात्मा आप कृपा करना, हमारे सैनिकों का, हमारी सरकार का मनोबल उच्च रखना, हिम्मत देना, धैर्य देना प्रभु। ये पाप और अधर्म और सत्य की लड़ाई में भगवान विजय सत्य की कराना। हम भारतवासी कभी किसी का हित नहीं चाहते, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सदैव कुछ न कुछ ऐसी चालें करता है जिसकी वजह से भारत माता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो प्रभु, यही हमारी आपसे कामना है। हमारे सीमा पर लगे हुए समस्त नौजवानों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आप वहां पर डटकर मोर्चा संभाल कर युद्ध कर रहे हो, गोलियां चला रहे हो, खाने के लिए तत्पर हो, तभी हम भगवत भजन कर पा रहे हैं। नहीं भगवत भजन कहाँ कर पाते सरकार, आप हैं तो हम हैं। सेना, भारत की सेना को प्रणाम है, भारत की समस्त सेना अध्यक्षों को प्रणाम है, भारत के सेना अध्यक्षों के साथ साथ सरकार को भी प्रणाम है, जिन्होंने इतना मजबूत इरादा दिखाते हुए अपने भारत के नागरिकों के जान का बदला लेने के लिए, सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। भगवान आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हिम्मत दे। हम हिंदवासी हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे जब साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। क्या करता है तू, क्या करता है तू बिन बात की अरे व्यर्थ की चिंता। मेरे जब साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान की कृपा बनी रहे। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। करते हो तुम क्यों अरे बिन बात की चिंता। मेरे जब साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कथा यहीं पर रुक गई, अज सुनो बेर हनुमान। अपने धाम सिधाइए, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय सीताराम। धैर्य बनाए रखें, भगवान पर भरोसा रखें, सब सही होगा। जय हिंद।